मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनि मंदिर को काशी व उज्जैन महाकाल कोऑर्डिनेटर की तर्ज पर मुरैना के त्रेतायुगीन शनि मंदिर भी आकर्षक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने शनिवार को 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से शनि मार्ग निर्माण का भूमि पूजन किया। शनिवार मार्ग परिक्रमा मार्ग में ही 60-60 फीट ऊंची भगवान शंकर और भगवान श्री राम की प्रतिमाएं भी होंगी। साथ ही शनि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स सीसी सड़कें शनि सरोवर का भी निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सबके प्रयास करें कि मुरैना की विरासत सर्वविख्यात बने। इस निर्माण में सभी सहयोग करें। अभी यह राशि मध्य प्रदेश शासन, केंद्रीय मंत्री व सांसद निधि से प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि शनि महाराज की महिमा से दुनिया जाने, इसके लिए अन्य धार्मिक तर्जों पर परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। तोमर ने कहा कि शनि परिसर में शनि कुंड का 500 मीटर विस्तार पर शनि सरोवर बनाया जाएगा। अन्य तीर्थ स्थलों की तर्ज पर शनि पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि घूमकर देखो तो सब कुछ मुरैना की धरती पर है। 64 योगिनी मंदिर, मिताबली, पड़ाबली, बाबा जयरामदास मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर, करय आश्रम और ककनबड़ मंदिर भी मुरैना में स्थापित हैं। सालों में दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर मुरैना के इस भूभाग पर स्थित है। शनि महाराज के इस पूरे परिक्षेत्र में विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। शनि परिक्रमा का पथ लगभग 4.5 किलोमीटर का है। यह पथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दर्शनार्थियों को और श्रद्धावल्लभियों को परेशानी न हो, इसलिए आज 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से परिक्रमा पथ का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। यह परिक्रमा पथ पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और दर्शनार्थी अच्छे से भगवान की परिक्रमा कर सकेंगे और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे कि यहाँ पर शनि महाराज की कृपा से अनेक विकास के काम संपन्न हो रहे हैं और जन सहयोग से भी हो रहे हैं, सांसद निधि से भी हो रहे हैं और सरकार के माध्यम से भी आने वाले कल में अनेक काम प्रारंभ होने वाले हैं। आज जिन कार्यों का भूमि पूजन किया गया है उन कार्यों में हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री मुरुगन जी और हमारे सांसद अजय प्रताप सिंह जी और कैलाश सोनी जी और बेरी, ऐसे करके हम सब लोगों की निधि से ये परिक्रमा पथ का निर्माण संपन्न कराया जा रहा है। अब ये 1-2 दिन में काम प्रारंभ हो जाएगा और जल्दी इस सुविधा का उपयोग सभी लोग कर सकें। धौलपुर जिले की फल मंडी में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 8 दुकानों में रखे फल जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग की लपटों में व्यापारियों का करीब 80 लाख रुपए के फल जलकर राख हो गए। फल मंडी के अध्यक्ष सईद उस्मानी ने बताया कि रविवार को आग लगने से मंडी में रखा चीकू, कन्नू, सेब, अमरूद, पाइनएप्पल, पपीता, केला आदि फलों की जलकर राख हो गए, जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। भीषण आग की चपेट में आने से रियाजुद्दीन, राजू, मंगल, मुल्लाजी, अमजद, गुड्डू, शहीद, हाजी, असगर और शाहरुख की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई है। आग लगने की सूचना पर सभी व्यापारी मौके पर पहुंचे। अग्निशमन की गाड़ी के देरी से पहुंचने की वजह से दुकानों में रखे फल जलकर राख हो गए। मंडी अध्यक्ष ने बताया कि इससे पहले 17 जुलाई 2022 को भी फल मंडी में आग लगी थी, जिससे करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। पीड़ित व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। फल मंडी अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में भी आग का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में दूसरी बार आग लगने की घटना को व्यापारी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। पीड़ित दुकानदार अमजद ने बताया कि आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। करीब 2 वर्ष पहले भी इसी फल मंडी में आग लगी थी, तब भी कई दुकानदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।
आग लगने के पीछे का क्या कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी बाहरी तत्व द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है। ये जो गंभीर हादसा आग से हुआ है फ्रूट मंडी धौलपुर में, इसमें किसी हिसाब का तो नुकसान का आकलन तो नहीं लगाया जा सकता। अंडर 8 से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इसमें खाते, कॉपी और कारोबार करने के सामान और मतलब फ्रूट्स वगैरह वो सारे नुकसान हुए हैं। इन लोगों के मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। हमने तो ये भी निवेदन किया है कलेक्टर साहब महोदय ने जो हमको मतलब यहाँ पे भेजा था कि हमको ये अलॉट कर दी जाए, और हम टैक्स देने तैयार हैं, सब किराया देने तैयार हैं, मगर हमको अलॉट नहीं की जा रही। इसलिए हमको ये कच्ची दुकानों में बैठे हुए हैं। अगर ये हमारे लिए अलॉट हो जाए, मैं जिला कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए अलॉट करने की व्यवस्था करें। आप कृपा करके हमको रिलीफ दें, हमारा सहयोग करें। धौलपुर फल मंडी के अंदर लगभग 8 दुकानों में आग लग गई है। रात को 1-2 बजे के टाइम आग ये लगी है और इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। और कारणों का पता नहीं चल रहा है, अज्ञात कारण है, लेकिन ये पहले भी 1-2 साल पहले इसमें आग लग गई थी और उसमें भी लाखों का नुकसान हुआ था और ये भी हो रहा है। तो हमारा पूरी मंडी समय जितने भी यहाँ लगे हुए हैं बहुत परेशान हैं और दुखी हैं कि हर बार हमारा ऐसे ही नुकसान होता रहता है, किसी ना किसी कारण से हमारा नुकसान रहता है। और ये आग लगाने वालों का प्रशासन से और सभी से निवेदन है कि कम से कम हमारा इतना सहयोग करें कि ये जितने भी ये हमारी ये दुकानों के नुकसान हो रहा है इसमें हमारी आर्थिक प्रशासनिक जैसे भी सहायता हो हमारी सहायता करें। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन सभी भक्तों को पद्म श्री अभिषेक भाई ने योगेश्वर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को विस्तार से समझाया। अभिषेक भाई ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म, अपने भगवान को नहीं पहचानते हैं, लेकिन तुम अपने धर्म को जानना चाहते हो तो पहले अपने धर्म को जानने के लिए गीता, भागवत, रामायण पढ़ो, तो तुम ही अपनी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी हो सकेगी। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी तो इंद्र ने कुपित होकर ब्रजवासियों पर मूसलाधार बारिश की। तब कृष्ण भगवान ने गिरिराज को अपनी कनिष्क उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का मान मर्दन किया। तब इंद्र को भगवान की सत्ता का एहसास हुआ। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं भूल गया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका ही दिया है। इसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। इसके बाद भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर कलयुग में केवल कृष्ण का नाम ही आधारा है जो भवसागर से पार लगाते हैं। परमात्मा को केवल भक्ति और श्रद्धा से पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह संसार परिवर्तनशील है। जिस प्रकार एक वृक्ष से पुराने पत्ते गिरने पर नए पत्तों का जन्म होता है, इसी प्रकार मनुष्य अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। ज्ञान यज्ञ में भक्तगण बाल कृष्ण गोपाल की लीलाओं को सुन आनंद से झूम उठे, उत्सव मना रहे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं को बताया कि बाल गोपाल ने अपनी अटखेलियों से अपने बाल स्वभाव के तहत मंद मंद मुस्कान और तुतलाती भाषा में सबका मन मोह लिया था। उन्होंने अपने सखाओं संग मटकी फोड़कर चोरी छुपे माखन खाते हुए यशोदा मैया और गोपियों को अपनी शरारतों से प्रेम और वात्सल्य से बांधे रखा। कृष्ण ने अपनी अन्य लीलाओं से पूतना, बकासुर, कालिया नाग, कंस जैसे राक्षसों का वध करते हुए अवतरण को सार्थक किया और त्रेता युग में धर्म का प्रकाश फैलाया। साथ ही गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए उससे संबंधित पूरे वृत्तांत को भी श्रद्धालुओं को बताया। कथा में श्रद्धालुओं ने झांकियां सहित धूमधाम से गोवर्धन की पूजा अर्चना की। भागवत कथा के परिषद प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्रा, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि भागवत कथा जरूर सुनने के लिए पधारें। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से साढ़े 4 बजे तक गंगाबाई की बगीची धौलपुर में आयोजित की जा रही है। बाड़ी उपखंड के रानपुर गांव में सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे माइनर के
निर्माण कार्य को आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पूर्व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मामले से अवगत कराया गया था और उसमें घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं करने का निवेदन भी किया गया था, लेकिन लापरवाह अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ठेकेदार द्वारा लगातार नहर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य को बंद करा दिया है। ग्रामीणों का कहना है, जब तक मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी, संबंधित ठेकेदार और उपखंड प्रशासन के अधिकारी नहीं आते हैं, तब तक काम बंद रहेगा। इस अवसर पर ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने मौके पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार के काम को करने वाले कर्मचारियों को भगा दिया, काम बंद कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है, जब तक बाड़ी एसडीएम हेमंत सिंह, तहसीलदार, सिंचाई विभाग के एससी और एक्सीएन खुद ठेकेदार मौके पर आकर ग्रामीणों से बात नहीं करते हैं और काम में जो घटिया सामग्री लगाई जा रही है उसे बंद नहीं किया जाता है, तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा। हाँ सर, निवेदन ये है, ये जनता का काम है और मतलब ये जनता ऐसी भोली है कि इसका कोई धना डोरी तो है नहीं कतई। कल हमने मतलब रिक्वेस्ट करके ऐसे जैसे जीएन साहब को बुलाया था, जीएन साहब तुरंत ही बेचारे आ गए। जीएन साहब ने कहा कि मार साहब वास्तव में ही ईंट जो क्या है बिल्कुल ही थर्ड क्लास हैं और ये ईंट सुबह आपके 8 बजे भर जाएंगी और दूसरी ईंट आ जाएंगी और काम आपका चालू हो जाएगा। जय हो सरकार तुम्हारी। हमारा तो यही निवेदन है, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया। अब क्या हुआ? अब साहब वही काम होने लग गया। अब इसके बावजूद भी अब जेएन साहब तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सपोज करो अब यहाँ पर और कोई धना डोरी है नहीं जिससे हम रिक्वेस्ट करें। हमारे पास तो जनता के पास तो क्या है निवेदन। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? अब इस स्थिति में हम ये करें सर, इसको काम को होने नहीं देंगे सर। ठीक, जब तक अधिकारी यहाँ जब तक अधिकारी नहीं आ जाएंगे हमसे यही है, जेएन साहब एसडीएम साहब मना कर जाए कि नहीं काम ऐसा ही होगा, हम मान जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमसे मना कर गए हैं वो यहाँ पर आकर के वो हमसे कह जाए कि नहीं काम ऐसा ही होगा, ये दादागिरी चलेगी और यही होगा तो यही होगा, उनसे हम मना नहीं करेंगे। और जनता में भारी आक्रोश है, मतलब कि ये मतलब इस तरह से मतलब गवर्नमेंट के और जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। और ये हमारे मतलब क्या है कि ये इस तरह से ये बन गई तो हमारे मतलब पशुओं को हमारे लिए मतलब भारी नुकसान मतलब सामना करना पड़ेगा। बार बार टूटे ही नहर मतलब हमारी फसल की बर्बादी होगी और हमारे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी किसानों को। सभी किसानों में भारी रोष व्याप्त है। मतलब क्या किलोमीटर तक है रोज? ये 2 किलोमीटर है और पहले भी करवाया इन्होंने, उसमें भी यही पोजीशन करी है इन्होंने। मतलब वही उसमें भी मतलब जैसे यहाँ मतलब किया जा रहा है उसी तरह से मतलब वहाँ किया जा रहा है। भारी भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। और आपने काम को बंद करवा दिया? हाँ, हमने कहा है मतलब जब तक प्रशासन और ठेकेदार जेईएन नहीं आएंगे तब तक मतलब आप काम को बंद रखिए। समस्या ये साहब सामान है वो घटिया है पूरा, इसका जो काम हो रहा है वो काम सही नहीं है और इतनी जो सकड़ी बन रही है ना इसमें परेशानी आई, पशु गिरेंगे, कल परेशानी आएंगी, दीवार टूटेंगी, फिर किसानों का नुकसान होगा, पानी भरेगा खेतों में, तो क्या करेंगे ऐसे काम कराने से? फायदा क्या है इसमें? जब फिर जेईएन मना कर गया तो फिर आज काम क्यों किया गया दोबारा? माने भ्रष्टाचार है, दोनों की मिली भगत, ठेकेदार प्लस जेईएन नहीं है, ये है। कोई शिकायत की है कि इसको लेकर आपने? नहीं, शिकायत की थी, कल जेईएन आ गया था यहाँ पर, फिर दोबारा फिर काम क्यों लगाया गया? जब जेईएन मना कर गया तो काम नहीं करना था, क्यों किया गया काम? बसई नवाब में रविवार को शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के बीच में मुख्य अतिथि बतौर भाजपा नेता राहुल गुर्जर ने प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान दुष्यंत बघेल ने की तथा विशिष्ट अतिथि बतौर सरपंच वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामवेद कुशवाहा, सुखविंदर कुशवाहा, हरिओम त्यागी, सैपऊ सरपंच अर्जुन कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भूदेव कुशवाहा सहित कमेटी के लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रीमियर लीग मैच के दौरान पहला मैच खड़गपुर वर्सेज मालौनी पवार के बीच खेला गया। खड़गपुर टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 12 ओवर में 107 रन बनाए, तभी मालौनी पवार टीम 62 रन पर ऑल आउट रही। ऐसे में खड़गपुर टीम ने 45 रन से विजयी घोषित किया। इस दौरान नितेश रावत ने 3 ओवर में 4 विकेट तथा 26 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हासिल किया।
प्रतियोगिता के पहले दिन आयोजित मैच में मीडिया पार्टनर रिंकू गुदेनिया तथा सुनील त्यागी ने एम्पायरिंग की भूमिका निभाई। दोनों ही एम्पायर ने बारीकी से प्रत्येक बॉल पर नज़र रखकर सटीक डिसीजन दिए। वहीं कमेंट्री मोनू शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन अशोक त्यागी के द्वारा किया गया। इस दौरान विक्रम कुशवाहा, प्रशांत त्यागी, सुभाष गर्ग, माविक नगला, दीपचंद कुशवाहा, सुमित शर्मा, अनिल त्यागी, जय किशन, दीपक गुदेनिया आदि मौजूद रहे। सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रहने वाले निराश्रितों को हालात जानने के लिए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने रात्रि शहर भ्रमण पर निकले। इससे पहले उन्होंने बैरियर स्थित बस स्टैंड देखा। नगर निगम इलाके में 12 जगह अलाव लगाए जाते हैं, लेकिन शहर में कई जगह अलाव पूरी तरह बंद मिले थे। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्टोर प्रभारी सूरज तोमर को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं जिला अस्पताल में जाकर मरीजों से भी हालचाल जाना। छोटी मोटी शिकायतें मिली उसकी तत्काल ठीक कराने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिए। इसके अलावा सर्दी के बचाव के लिए मरीज को कंबल के अलावा रूम हीटर भी लगवाए जाएं। जहां गंदगी देख उन्होंने नियमायुक्त सत्येंद्र ठाकरे से कहा कि यहां 15 दिन में विशेष साफ सफाई चलाएं। वहीं ओवरब्रिज तिराहे पर खड़े यात्रियों को देखकर उन्होंने निगमायुक्त से वहां अलाव जलवाने के लिए कहा, ताकि ट्रेन से उतरकर अम्बा पोरसा जाने वाले सवारियों का इंतजार करने वाले लोग महिला अलाव के साथ हाथ सेक सकें। जिला अस्पताल की गई पुरानी बिल्डिंग में भी अलाव जलाने के लिए लकड़ियां डाली जा रही थी। बीते एक सप्ताह से तेज सर्दी हो गई है, लेकिन शहर में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था अव्यवस्थित रूप से चल रही है, जिसकी वजह से निराश्रित सर्दी में कांपते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नगर पालिका निगम ने अलाव के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराने के लिए टेंडर बुलाया है, जो 10 जनवरी को ही खुलेगा। इसके साथ ही सुव्यवस्थित रूप से अलाव जल सकेंगे। हालांकि नगर पालिका ने अस्थायी रूप से अलाव जलाने के इंतजाम किए हैं, जो नाकाफी हैं। जी, जिस प्रकार से अभी शीतलहर चल रही है और खासकर कल भी जो प्रेडिक्शन है कोल्ड डेज क्षेत्र में संभावित होने का, तो आज हम लोगों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया जो शहर में विभिन्न अलाव के पॉइंट्स हैं, जिससे राहगीरों को थोड़ा तापने में सहायता हो सकती है और रैन बसेरों में किस प्रकार की व्यवस्था है। 1-2 स्थान ऐसे थे जहाँ पर अलाव आज नहीं पाए गए, तो वहाँ संबंधित जो अधिकारी हैं, सेक्शन प्रभारी हैं, उनको नोटिस जारी किया गया। बाकी कुछ जनता के फीडबैक के आधार पे कुछ पॉइंट जहाँ पे आवश्यकता कम थी, उनको चेंज करके नए स्थान पे शिफ्ट किया गया और रैन बसेरा में भी जो आवश्यक सुधारों की ज़रूरत थी, उसके लिए दिशा निर्देश दिए। जैसे मैंने बताया रैन बसेरा में थोड़े सुधार की आवश्यकता थी, खासकर साफ-सफाई और विद्युत व्यवस्था के सुधार की। तो उसके लिए जो भी चेंजेस की आवश्यकता है, नगर निगम टीम को साथ में ही थी हम लोग, तो उनको निर्देशित किया। वही मैंने आपको बताया कि जैसा जनता का फीडबैक मिला ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट बाज़ार के कुछ पॉइंट्स को शिफ्ट करने का वो जो भी आवश्यक चीज़ें वो नगर निगम अलाव जो अभी 12 स्थान जो मुख्य स्थान चिन्हित हैं शहर के, 12 स्थानों पे अलाव नियमित रूप से जलाए जा रहे हैं। अभी इसके अलावा भी वार्डों में कभी पार्षद की मांग पर या कोई ऐसे कई लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको भी नियमित रूप से ज़रूरत के हिसाब से लकड़ी बेचकर वहाँ भी अलाव जलाए जा रहे हैं। अभी जो विजिट किया है उसमें बस स्टैंड पे अलाव जलता हुआ नहीं पाया गया, शायद थोड़ा लेट किया होगा। बाकी स्थानों पे सब जगह मिले अलाव जलते हुए। समय का थोड़ा-सा लोगों की मांग रखी कि थोड़ा पहले से जलाया जाए, तो वो हम सुधार करें। नहीं, लोगों की डिमांड का हम परीक्षण करेंगे और वास्तव में अगर आवश्यकता है तो ज़रूर हम वहाँ पर अलाव जलाएंगे। मुस्लिम महासभा धौलपुर की जिला कार्यकारिणी द्वारा पहाड़ वाले बाबा पर चादरपोशी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आरिफ खान, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी राजस्थान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता एवं अध्यक्षता हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी अजमेरी उस्मान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश महासचिव शकील खान एवं प्रदेश अध्यक्ष मौसम खान के नेतृत्व में टाउन चौकी पुराना शहर से एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा नारे के साथ चादर पोशी, ढोल नगाड़ों के साथ फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, गौरव पथ होते हुए वाटर बक्स पहाड़ वाले बाबा पर चादर पहुंची। पहाड़ वाली बाबा की मजार पर चादर पोशी कर हिंदुस्तान में अमन, चैन एवं तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। मुस्लिम समाज के 18वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला कार्यालय पर प्रदेश महासचिव शकील खान एवं जिला अध्यक्ष मौसम खान एवं टीम सहित के और गरीबों को गुलाबबाग, मचकुंड, वाटर वर्क्स चौराहे के पास
पहाड़ पर गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव शकील खान, जिला अध्यक्ष मौसिम खान, फरमान मिर्जा, तिवारी बेग, कॉलेज के सदर शमीर खान उर्फ राजा, इरशाद कुरैशी सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर सरमथुरा पहुंचे, जहां करौली बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से सम्मान स्वागत किया। मीडिया से बातचीत कर प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने बताया कि ईआरसीपी योजना से पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए पानी की समस्या का समाधान होगा और कहा कि पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आई रही है, जिसका ईआरसीपी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों से पानी की समस्या का समाधान होगा। और कहा कि धौलपुर एवं करौली के लोग ईआरसीपी योजना से उत्साहित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ईआरसीपी योजना में चंबल के पानी को लिफ्ट करके क्षेत्र के तालाबों में डाला जाएगा, जिससे गर्मी के मौसम में भी तालाब नहीं सूखेंगे एवं पूरे वर्ष भर लोग तालाबों से पानी उपयोग कर सकेंगे एवं जहां जहां सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी वहां पर पानी पहुंचेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र हमारा है, जहाँ पर पानी की बहुत विशेष समस्या रहती थी, उसमें ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्रयास करके पास किया है, समझौता किया है। और आज मैं धौलपुर ज़िले के प्रवास पे हूँ, करौली में भी था। धौलपुर ज़िले में, करौली में कई गाँव के लोग इस प्रयास से, इस योजना से इतने उत्साहित है कि वो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी नहीं था, कुछ ही समय पश्चात चंबल के पानी को लिफ्ट करके और हमारे इस क्षेत्र के जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहेगा। सिंचाई के पानी की जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर सिंचाई का पानी पहुँचेगा, जहाँ पर पीने के पानी की आवश्यकता है वहाँ पर पीने का पानी पहुँचेगा। तो ऐसा जो भागीरथी प्रयास हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है, जनता इससे उत्साहित है और जनता को पहली बार लगा है कि कोई हमारे राजस्थान में इस प्रकार का व्यक्ति राजस्थान की सरकार को चला रहे हैं, जो वास्तव में ही किसानों के हित में और व्यापारियों के हित में और आम जनता के हित में इस प्रकार की एक बहुत बड़ी योजना को पास कराया, जिसका 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और इसी क्रम में बाड़ी के पास में कांकरे गांव है, वहां पर वहां के आसपास के सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर और मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और विशेष रूप से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का, क्योंकि उनका भी ये सपना था, उसको पूरा करने के लिए धन्यवाद सभा का उन्होंने आयोजन किया है। उसमें मैं वहाँ पर अभी जा रहा हूँ। अभिभाषक संघ धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद के मुख्य आतिथ्य में हुंडावाल मैरिज होम में संपन्न हुआ। समारोह में अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद गुर्जर, उपाध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, महासचिव विशाल शर्मा, ऑडिटर रमेश चंद, संयुक्त सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रोहित गर्ग, पुस्तकालय सचिव चंद्रशेखर को भी जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने पद की गरिमा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए जिला जज सतीश चंद ने कहा कि नवीन कार्यकारिणी युवाओं से भरी है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभवों को लेकर बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध स्थापित करें। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ करें। नए अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के साथ काम करेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष पद ग्रहण करते हुए प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि मैं सभी अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के दिशा निर्देशन में युवा अधिवक्ताओं को साथ लेकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर अधिवक्ताओं के हित के लिए सदैव संघर्ष करूंगा और अधिवक्ता हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगी।
अध्यक्ष उंडावाल ने कहा कि मैं समस्त अधिवक्ताओं को साथ लेकर सदैव अधिवक्ताओं के साथ कार्य करूंगा और बार बेंच की गरिमा बनाए रखूंगा। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष नीरज शर्मा एवं MACT जज प्रीति नायक ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि मैं समस्त धौलपुर अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कार्यकारिणी के चुनाव में मुझे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में MACT जज प्रीति नायक, विशिष्ट न्यायाधीश अमृता पारी, ADJ सावित्री आनंद निर्भीक, ACJM भीम सिंह मीणा, ADM तीरेंद्र सोनी, ACB के उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह सहित न्यायिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। मंच का संचालन अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में महासचिव विशाल शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।